नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे चोरी का मामला अभी पूरी तरीके से शांत भी नहीं हुआ है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री भी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस भी कर दिया। एसआईटी की जो जांच रिपोर्ट थी उसको कोर्ट में पेश करने के आदेश भी दे दिए। लेकिन इसी बीच अचानक से श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद ने बहुत तेज़ी से अपने पांव पसार लिए हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने घोषणा कर दी है कि 9 अगस्त को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा की जाएगी और पूरे देश भर के सनातनियों और साधु संतों से ये अपील की है कि बड़ी संख्या में उस दिन लोग मथुरा पहुँचें और कार सेवा में शामिल हों। आपको याद होगा कि पिछले लंबे समय से श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर कोई बात नहीं हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी के तो राजनीतिक एजेंडे में हमेशा से ये रहा है और केशव प्रसाद मौर्य तो हर दिन ये बात दोहराते हैं कि अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। लेकिन मथुरा विवाद को लेकर अचानक से कार सेवा की घोषणा कर देना, सभी साधु संतों को और सनातनियों को मथुरा में बुला लेना, वो भी बिल्कुल 1 महीने से कम समय के बीच, ऐसा पिछले दिनों से तो नहीं दिख रहा था। अचानक से अखाड़ा परिषद के इस कदम के पीछे क्या वजह हो सकती है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा कि 7 जून को अखिलेश यादव ने अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी का ट्विटर पर खुलासा किया था कि यहाँ बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है। उसके बाद धीरे धीरे उस मामले में जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ी। योगी सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया। बाद में एक एफआईआर भी राम जन्मभूमि थाने में दर्ज हुई। 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन इसी बीच में योगी आदित्यनाथ के 2 दौरे भी अयोध्या के हुए। दौरे तो थे तमाम योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का, लेकिन इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावे चोरी की पूरी बहस को ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की ओर मोड़ दिया। उन्होंने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर अयोध्या से ये सवाल खड़ा किया कि किस नैतिक आधार पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी राम मंदिर को लेकर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, जबकि उन्होंने आज तक राम मंदिर में दर्शन करने आना भी उचित नहीं समझा। और अखिलेश यादव यदि इतने ही सनातनी हैं और अपने आप को हिंदुत्व के इतने पक्षधर हैं, तो वो मथुरा पे चुप क्यों हैं? मथुरा पे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की जुबान क्यों नहीं खुलती? अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। और तो और योगी आदित्यनाथ ने इससे भी आगे बढ़कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर यह भी हमला बोला कि एक समय था जब अयोध्या के मशहूर और बहुत ही पवित्र हनुमान जी के मंदिर हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकारों के समय नमाज पढ़ाई गई। उन्होंने ये सवाल भी खड़ा किया कि क्या जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है। उनके इस बयान के बाद तो इस मामले ने और तेजी पकड़ ली। तरह तरह से तमाम लोग बहस में जुट गए। सोशल मीडिया पे बताया गया कि विभूति नारायण राय जो रिटायर्ड आईपीएस अफसर हैं यूपी कैडर के, उनके रिजीम में ये सब किया गया, इसके तथ्य जुटाए जाने लगे। और इसी बीच अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने ये घोषणा कर दी कि 9 अगस्त को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा की जाएगी। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के नैरेटिव को श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद की ओर मोड़ दिया है और इस मामले पर अब तेजी से बहस शुरू हो गई है। और तो और सबसे बड़ी बात तो यह है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले पर समाजवादी पार्टी जितनी एग्रेसिव अब तक दिख रही थी, मथुरा का नाम लेने के बाद अब वो डिफेंसिव भी हो रही है। उसके पास बहुत कोई बड़ा तर्क नहीं है
भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे साधु संत हों जो अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए हैं, उनके इस सवाल का कि मथुरा के मामले पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का क्या रुख है। लेकिन अब बात इसकी आ रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे पर जो उसे एक स्ट्रेस मिला है, जो उसे डिप्रेशन मिला है, उसकी काट के लिए मथुरा के मुद्दे को गर्म किया जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य तो हमेशा मथुरा की बात करते रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों में बहुत बड़े पैमाने पर मथुरा का कोई जिक्र नहीं आया था। और बृजभूषण सिंह ने, जो भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय से सांसद रहे, अभी उनके बेटे भाजपा से सांसद हैं और उनके दूसरे बेटे विधायक हैं, उन्होंने ये राज खोल दिया कि आखिर श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला क्यों सामने आया है। कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा तो सब पुराने बयान निकाले जाएंगे, पुराने पोस्टर निकाले जाएंगे, सबके निकलेंगे। तो सवाल यही उठता है कि क्या हिंदुत्व की पिच पर ही 2027 के विधानसभा चुनाव का गेम प्ले किया जाएगा? क्योंकि अभी जिस तरीके से पहले राम मंदिर में चोरी की बात आगे आई, उससे जुड़े तमाम सवाल भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की ओर उछाले, और इस मामले में अब अगली कड़ी श्री कृष्ण जन्मभूमि का जुड़ गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के बारे में आपको बता दें कि लड़ाई की मूल वजह 13.37 एकड़ मथुरा की वो ज़मीन है जहां पर श्री कृष्ण जन्म स्थान का मंदिर भी है और शाही ईदगाह भी है। इसके बारे में कहा जाता है कि 1968 में श्री कृष्ण जन्म सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें मस्जिद के लिए ज़मीन दी गई थी जहां पर वो मस्जिद खड़ी है। बहुत लंबे समय बाद हिंदू पक्ष की ओर से अदालतों में ये गुहार लगाई गई कि जो करार किया गया था वो अवैध है और गलत तरीके से शाही ईदगाह कमेटी उस ज़मीन पर काबिज है, और चूंकि वो कृष्ण जन्म स्थान है इसलिए वहाँ कोई मस्जिद नहीं हो सकती। इसके बारे में ये भी कहानी बहुत ज़ोर शोर से कही जाती है कि औरंगजेब के शासनकाल में वहाँ जो प्राचीन मंदिर था उसको तोड़कर शाही ईदगाह बनाई गई, और इसी का विवाद चल रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी कई मामलों की सुनवाई चलती रही है और मामले लंबित हैं। इसी बीच में एक बड़ा घटनाक्रम ये भी हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा, काशी और संभल में जो विवाद चल रहा है उसको लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष को कोर्ट के बाहर आपसी बातचीत के बाद फैसला करने के बारे में सुझाव दिया था, लेकिन न तो इसे हिंदू पक्ष ने माना और न मुस्लिम पक्ष ने माना, और वो मामला लग रहा है जैसे ख़त्म हो जाएगा। यानी बातचीत से ये मामला हल नहीं होगा और अदालती फैसले से ही इसका रास्ता निकलेगा। अचानक से सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें तेज़ी दिखाते हुए, या हो सकता है सुनवाई के दौरान ये मामला सामने आया हो। लेकिन कुल मिला जुला के ये है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब ऐसा लग रहा है कि पूरा इलेक्शन जो है वो उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जहाँ भी, जिस भी ज़िले में, जिस भी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं हो रही हैं, वहाँ पर योगी आदित्यनाथ बहुत प्रचंड तरीके से धार्मिक ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण को लेकर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर हमले बोल रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने मथुरा के बारे में और हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज अदा किए जाने की बात उठाई थी। और तो और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा भी इस मामले पर अखिलेश यादव पर हमले में पीछे नहीं है। अखिलेश जी चाह रहे हैं कि प्रदेश में दंगा हो, क्योंकि उनकी सरकार में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, आम जन की हानि होती थी, तो वो वही चाह रहे हैं। उनकी सरकार थी तो सैफई में नाच देख रहे थे, मुजफ्फरनगर दंगे में जल रहा था, लोग आपस में कट मर रहे थे। तो अखिलेश जी चाहते हैं कि दंगा हो, कर्फ्यू हो, लोग मरे कटें, तब न मियाँ भाई लोग उनके उड़ दी हैं। दंगा होत नहीं बा, मियाँ भाई लोग मस्त बैन, अब आराम से खात हुन, आप काम करत हुन। तब ये बात अखिलेश जी के पचत नहीं है। यही वजह भारतीय जनता पार्टी के जो है कहते हैं कि दंगा कराओ, आपकी सरकार ठीक नहीं है, दंगा नहीं हो रहा है, दंगा कराना चाहिए, लोगों को मार काट होना चाहिए। ये अखिलेश ओपी राजभर को सुना आपने किस तरीके से विपक्ष में अखिलेश यादव के होते हुए भी अखिलेश यादव पर इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि वो दंगा करवाना चाहते हैं। कुल मिलाजुला कर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हो, उसके सहयोगी दल हो या समाजवादी पार्टी के ही नेता क्यों न हो, हिंदुत्व, ध्रुवीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण
इन सारी बातों पर ही सभी नेताओं की सक्रियता देखने को मिली है। अभी कुछ ही दिनों पहले जावेद अली, जो कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने मुरादाबाद में एक छोटा कार्यकर्ता सम्मेलन था, उसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने सनातनियों में जहर घोल दिया है और पूरा बहुसंख्यक समाज जो है वो जहरीला हो गया है। उनके इस बयान पर भी बहुत बवाल मचा था। तो अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे धार्मिक बातें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, चाहे उसमें अयोध्या का राम मंदिर हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद हो, अब तो ओम प्रकाश राजभर ने दंगा भी उसमें शामिल कर दिया। तो कुल मिला जुला के अब ये समझ में आने लगा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव का पूरा गेम पार्टियां कम्युनल बाइफर्केशन या सांप्रदायिक आधार पर ही तो नहीं लड़ने जा रही हैं। यूपी की बात मनीष के साथ में आप मेरे साथ इस एपिसोड में बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक और एपिसोड में हम साथ होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।